हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ब्यूटी गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसे आज हम डिटेल में समझेंगे। तो पिछले वीडियो में जो चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसमें हमने बीपीटी का बस बेसिक समझा था कि क्या होता है। बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस जो थ्योरम है उसको प्रूफ करके समझेंगे डिटेल में। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा। बस यहाँ पर हम लोग ये थ्योरम ही डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हमारा डेफिनेशन दिया हुआ है थ्योरम का कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। लेट्स सपोज ये हमारा ए हो गया, ये बी एंड ये हमारा सी। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, जैसे कि लाइन है, इसका पैरेलल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड दोनों पॉइंट को हम नेमिंग कर देते हैं डी एंड ई में। ठीक है, तो इसका हमें कंक्लूजन क्या क्या मिलेगा, तीन इसके कंक्लूजन मिलेंगे। क्या कंक्लूजन मिलेंगे देखते हैं। ये जो हमारा फुल है, समझो कि हमारा एक फुल लाइन है और इसको अगर हमने हाफ कर दिया यहाँ से, तो हमारा क्या हो गया, एक हाफ लाइन हो गया। तो हमारा फुल क्या है, ए बी, और हाफ कर दे तो क्या हो गया, ए डी और डी बी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या होता है कि हाफ एंड हाफ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, मतलब ए डी बाई बी डी। तो हमारा इधर भी क्या होगा, हाफ हाफ होगा, ए ई बाई ई सी। एक तो हमारा ये कंक्लूजन हो गया। सेकंड हमारा कंक्लूजन होता है कि हाफ एंड फुल, अगर हमारा ए डी अपॉन ए बी मतलब फुल हो रहा है, हाफ फुल फुल हो रहा है, तो इधर भी हमारा क्या होगा, हाफ फुल होगा। हाफ क्या है, ए ई, फुल क्या है हमारा, ए सी। क्लियर। थर्ड हमारा कंक्लूजन क्या आ रहा है कि नीचे वाला हाफ बाय ऊपर वाला फुल। ठीक है, डी बी बाय ए बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए ई। ओके, तो ये हमारा तीन टे कंक्लूजन हो रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल में हम के बीच में पैरेलल एक लाइन कर दे रहे हैं, तो हमारा ये तीन कंक्लूजन हो रहा है। तो क्या क्या कंक्लूजन हो रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन हो रहा है कि हाफ अपॉन बाय हाफ इक्वल्स टू हाफ अपॉन बाय हाफ। सेकेंड कंक्लूजन हो रहा है हमारा हाफ अपॉन बाय फुल, हाफ अपॉन बाय फुल। ओके, फिर हमारा थर्ड कंक्लूजन क्या हो जा रहा है कि नीचे वाला हाफ अगेन फुल, नीचे वाला हाफ अगेन फुल। तो हमारा ये तीन टे कंक्लूजन निकल रहा है अगर हम किसी भी ट्राइंगल के बेस से अगर हम पैरेलल लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि अगर बीच में हम पैरेलल लाइन कर दे रहे तो इसका कंक्लूजन क्या होगा। बट यहाँ पे हमारा थ्योरम क्या बोल रहा है, इसको हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके थे। अब हमें आगे क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि हमारा एक ट्राइंगल है, उसमें हमारा एक पैरेलल लाइन है। तो दोनों पॉइंट की नेमिंग कर लेते हैं, ये डी हो गया, ये ई हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बी है उसको हम ई से ज्वाइन कर देंगे। हमने पॉइंट बी को ई से ज्वाइन कर दिया एंड हम पॉइंट डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। जब हमारा गिवन क्या है, गिवन कि हमारा जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, है ना। यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन सी ई के। ओके, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया डीसी एंड ईबी को। ओके, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसको हम लोग आगे दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये वाला ट्राइंगल एंड इस वाले ट्राइंगल को लेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम यही ट्राइंगल लेंगे और इसके साथ हम ये ट्राइंगल लेंगे। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा दोनों ट्राइंगल है उसका हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए डी ई इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, क्लियर। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको, क्या कि यहाँ पर जब हम लोग
इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं तो हम बेस किसको लेंगे, इस साइड को लेंगे, ठीक है। एंड जब हम इन दो ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो हम बेस किस साइड को लेंगे, इस साइड को लेंगे, मतलब ए ई हमारा बेस हो जाएगा और इस ट्रायंगल में हमारा ई सी बेस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ऑफ ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। तो इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या हो जाएगा, ए डी। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट कैसे होगा, तो जो हमारा बेस होता है उसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स होता है, तो ये जो हमारा क्या है, बेस क्या है, एडी है। एडी का जो ऑपोजिट वर्टेक्स है ई, उससे जो परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, ऐसे हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर देते हैं एज पी। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, पी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाइट क्या बन रहा है, ई एन पी। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, काफी यहाँ पर मेसी टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। अब हम किस ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू, सेम होगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस डी बी लिख देते हैं, बी डी लिख देते हैं। तो हमारा बेस हो गया हमारा बी डी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा बेस है बी, तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या हो रहा है, ई। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, पी हो रहा है। तो यहाँ पर सेम हमारा हाइट क्या हो जाएगा, ई पी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फर्स्ट हमने इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, इसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, हाइट हमें किस तरह से निकल रहा है। यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया ना, कि जो हमारा बेस है उसका ऑपोजिट जो वर्टेक्स होता है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो हमारा हाइट बन जाता है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 और 2 निकला। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई पी। एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बी डी मल्टीप्लाई ई पी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ईपी कट हो जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू ए डी बाय डी बी। ये हो गया हमारा ए नंबर इक्वेशन। तो पार्ट 1 का ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग सेम प्रोसेस से पार्ट 2 भी करेंगे, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल एंड ये वाले ट्रायंगल को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब पे हम लोग एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब पे हमें हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैंने क्या आपको पहले बताया था कि अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जो बेस है वो इस साइड को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या हो जाएगा हमारा, अब ए ई, हमारा बेस हो गया ए ई मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या हो जाएगा हमारा, बेस ए ई है, ई का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है हमारा डी। डी से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा इस तरह से। इस पॉइंट को हम लोग क्यू दे देते हैं नाम, ठीक है। जब हमारा हाइट क्या हो जा रहा है, डी क्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई
बी से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सीई, जब हम सीई लिखेंगे मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमारा क्या हो जाएगा सीई है तो सी का अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया डी, डी का हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है क्यू, तब पे हमारा हाइट भी सेम ही होगा डी एंड क्यू। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई ए ई मल्टीप्लाई डी क्यू बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई सी ई मल्टीप्लाई डी क्यू। ओके, तब हमारा क्या क्या कट हो रहा है डी क्यू कट हो गया एंड 1/2 कट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, जो फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया था यहाँ पे मैंने 1/2 कट को कट नहीं किया था, तो यहाँ पे 1/2 भी यहाँ पे हमारा कट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कट हो गया, तब हमारा क्या बच रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई बाय सी ई। ये हो गया हमारा इक्वेशन बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। हमने यहाँ पर क्या किया कि एक हमारा एक ट्राइंगल था, वहां पर हमने परपेंडिकुलर लाइन क्रिएट कर दिया था, फिर यहाँ से हमने क्या किया दो लाइन ज्वाइन किया डी को सी से एंड बी को ई से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने दो पार्ट में इसको सॉल्व किया, एक ये ट्राइंगल को लेके और ये वाला ट्राइंगल को लेके सॉल्व किया, तो हमें यहाँ पर हमारा क्या मिला area of triangle ADE by area of triangle BDE equals to AD by DB। एंड देन हमने सेकेंड पार्ट में क्या किया, ये ट्राइंगल सेम रहा और हमने इस ट्राइंगल को लेके सॉल्व किया और बेस हमने इस साइड को लिया, तब हमारा क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE by एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE equals to AE by CE। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है इसको साइड में लिख लेते हैं, तो एक बार देखते हैं यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था ए डी बाई बी सी। यहाँ पे देखिए सी नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा बी डी, ए डी बाई बी डी एंड ए ई बाई सी ई। ओके, तो अभी हमें प्रूफ क्या करना था ए डी बाई बी डी एंड ए ई बाई सी ई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो इक्वेशन 1 है उसका हमें राइट हैंड साइड चाहिए और जो हमारा इक्वेशन 2 है बी उसका भी हमें राइट हैंड साइड चाहिए, है ना। ए डी बाई बी डी एंड ए ई बाई सी ई हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला पार्ट, इसे हमें क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE by area of triangle BDE and area of triangle ADE by area of triangle CDE। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, सपोज ये हमारा डिवाइड में है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा न्यूमिनेटर पार्ट है वो तो हमारा इक्वल है, सेम है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बट जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है वो यहाँ पर हमारा इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, बट यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, तो एक सेम कैसे होगा, तो इसके लिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, क्या कॉन्सेप्ट आता है उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। यहाँ क्या बोल रहा है कि टू ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस, यहाँ पर जो हमारा दो ट्राइंगल है, ये हमारा दो ट्राइंगल है, उसका जो बेस है वो सेम है ना, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच है, दो पैरेलल लाइन के बीच दो ट्राइंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और सेम बेस है, देन देयर एरियाज विल बी सेम। तो इन दोनों का जो हमारा एरिया होगा वो भी सेम ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
ई इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। जब दोनों ट्रायंगल का हमारा बेस सेम है एंड पैरेलल लाइन के बीच में है तो इसलिए इसका एरिया भी हमारा सेम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम ए बी सी हमें क्या मिल रहा है कि ए डी बाई बी डी एंड ए ई बाई सी ई, hence proved। ओके, यहाँ पर समझ में आया। ओके, तब हमें क्या प्रूफ करना था कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई के। ठीक है, ठीक है। तो जब हमने इक्वेशन फॉर्म किया तो जो हमारा राइट हैंड साइड है वो तो यहाँ पर हमारा मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर वो तो सेम है बट हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने कंसेप्ट क्या लगाया कि जब दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है एंड पैरेलल लाइन के बीच में है तो इसलिए इनका एरिया भी सेम होगा। इसलिए जो यहाँ पर हमारा सी डी ई है और बी डी है वो दोनों ही इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो दोनों ही इक्वल हो जा रहे हैं किसके, ए डी बाई बी डी के एंड ए ई बाई सी ई के। इससे ये हमारा क्या हो रहा है, टोटल प्रूफ हो रहा है। एंड ये जो हमने अभी प्रूफ किया है ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये जो सीबीएसई बोर्ड है इसमें काफी बार ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आप इसको ट्रिपल स्टार से इसको मार्क कर दीजिए और इसको अब जितना बार हो सके प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो इस वीडियो का बार बार रिपीट करके देखिए या फिर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं आपका डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर करूंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बीच के एनसीईआरटी आइकन को क्लिक कर दीजिए एंड राइट साइड में आपको क्लास 10 मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए मिलेंगे एंड लेफ्ट साइड में आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगा जिससे आप इसका और बेसिक में डिटेल में समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।